तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलराउंडर इंटरव्यूज में। तो आज हम आए हैं सीकरी। सीकरी में हमारे भाई जो नीरज जी हैं उनसे मिले हैं और वो स्नेक कैचिंग का काम करते हैं, जिनका अपना YouTube चैनल है और फेसबुक पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, जिनकी वीडियोस देखकर आज हम इनसे मिलने पहुंचे हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज हम इनसे जानते हैं कि स्नेक कैचिंग के कैसे कैसे वर्क करते हैं। स्वागत है आपका। तो मैं आपके ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि आप हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए और लोगों को अवेयर करने का जो कार्य आप कर रहे हो कि भी किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। बाकी जो भी आपके सवाल हैं स्नेकों को रिलेटिव और उनके बारे में जानकारियाँ जैसा भी आप उनसे पूछोगे हम आपको बताएंगे और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। तो नीरज जी, हमारा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा। कुछ लोग होते हैं जो स्नेक्स के बारे में नॉलेज कम रखते हैं, तो उनका कुछ ऐसा मानना है कि सारे ही स्नेक जहरीले होते हैं, तो उस डर से कुछ लोग उन्हें मार देते हैं। तो क्या मतलब ये करना ठीक होता है, उचित होता है? क्या सभी जो स्नेक होते हैं वो जहरीले होते हैं या फिर कुछ होते हैं? सभी स्नेक जहरीले नहीं होते, कुछ चंद ही प्रजातियां जो हैं वो जहरीली होती हैं। और जैसा कि हमारे दिल्ली एनसीआर के आसपास जो मुख्य विषैली जो वेनम वाली जो प्रजातियां हैं उसमें इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसका फन होता है जिसे हम नाग बोलते हैं, और उसके जो फन है उसके फन के पीछे कई अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं। पैटर्न्स होते हैं जी। हाँ, किसी में गोल पैटर्न होता है, किसी में वो गाय के खुर वाला पैटर्न होता है, किसी में वो अलग अलग मतलब 5-6 तरह के पैटर्न होते हैं। और वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहलाया जाता है, जिसे नाजा नाजा भी कहते हैं और भी उसके काफी सारे नाम हैं, क्षेत्रीय नाम। और उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पाया जाने वाला दूसरा स्नेक है वो है कॉमन क्रैक। कॉमन कैन कॉमन क्रैक जी। जो ब्लैक होता है और मुख्य जो उसकी लंबाई होती है वो 3 से 4 फुट होती है और उस पर व्हाइट व्हाइट लाइनिंग होती है और जिसे लोग साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। और उसके साइलेंट किलर मतलब कैसा साइलेंट किलर है? क्या मतलब चुपके से खाने वाला है या फिर नहीं, चुपके से खाने का मतलब ये है उसका जो उसके दांत होते हैं, बाइट करता हाँ है क्या? वाइट जो दांत होते हैं उसके बहुत महीन होते हैं। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा पतले। महीन पतले। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को वाइट करे तो उसको महसूस भी नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा कि मेरे को किसी स्नेक ने वाइट किया है। अच्छा हाँ, और उसकी जो जहर की जो फैलने की जो क्षमता है जी। वो बहुत ज्यादा है कि आधा घंटा मुश्किल से वो किसी व्यक्ति को देता है। बचने का टाइम देता है। हाँ, अगर आपको पता चल गया, सबसे पहले कुछ लक्षण सामने आते हैं स्नेक को जैसे जो, कि हाँ जैसे कि आंखें पल के भारी हो जाना जी और जी मिचलाना, जी पसीने आ जाना जी। और घुटन होना व्यक्ति को। इस प्रकार से शरीर का जैसे ताकत है वो एनर्जी लेवल वो डाउन होते चले जाना। स्नेक मान लो हमें यहाँ पे बाइट कर देता है, बॉडी को जहर पे अगर काट जाए तो हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? यदि किसी व्यक्ति को, किसी किसान भाई को अगर कोई स्नेक बाइट करता है जी। और आप उससे रूबरू हो, जानते हो कि ये जहरीला है, हम्म। ठीक है, उसकी पहचान से अवगत हो, तो सबसे पहले आपको सिर्फ पहला काम ये करना है कि आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल भी मतलब हाँ, एकदम हिम्मत होपलेस रखनी नहीं है। होना, जी। क्योंकि उसके जहर की जो स्पीड है वो आपकी सांसों के ऊपर टिकी हुई है। अच्छा। हाँ, जितना आप होपलेस होगे, घबराओगे, जितनी तेजी से आप सांसें लोगे उतनी ही तेजी से आपका ब्लड फ्लो करेगा। हम्म। जितनी तेजी से आपका ब्लड फ्लो करेगा उतनी ही तेजी से वो वेनम आपकी बॉडी में फैलेगा। ऐसा प्रोसेस होता है मतलब हाँ अगर जी। हम जितना स्पीड से सांस लेते हैं उतना स्पीड से वेनम हाँ, हमारी जितना बॉडी में। घबराता है आदमी उतनी ही तेजी से वेनम फैलता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला काम तो व्यक्ति को यही करना है कि कोई भी किसी व्यक्ति को स्नेक खा जाए तो उसको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे हम हिम्मत नॉर्मल, रखनी है। हाँ नॉर्मल रहते हैं, जी। और सांस से स्लो करनी है। हम्म। और जितना जल्दी हो सके किसी झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। हाँ और हाँ, आप ऐसा अपने, अक्सर देखा गया है हाँ कि यहाँ पे जाएंगे किसी बाबा को दिखा दिया, हाँ, तो बाबा कैसे ठीक करेगा? जहर को थोड़ी ना निकाल देगा। नहीं 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 नहीं, तो देखो एक प्रोसेस है जी कि भाई डॉक्टरी इलाज है तो डॉक्टर ही कर सकता है, जी भाई मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ऐसा ही वेनम वाला है, भाई आपको स्नेक ने बाइट किया है, वेनम वाला स्नेक है, तो ठीक है। जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में ही इलाज ट्रीटमेंट के लिए मैं मिलेगा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं हमें कि हम तो किसी बाबा के पास गए और उसने झाड़ा लगाया है, झाड़ फूक किया और हमारा बच्चा बच गया,
तो ये कैसी धारणा है, मतलब ये सच में उसकी झाड़ फूंक से बच गया है या फिर स्नेक में ही कोई कमी थी या जहर नहीं था या उसका बाइट ठीक से नहीं हुआ है, या फिर मतलब क्या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। जी। पहला फैक्टर तो ये कि जिस भी व्यक्ति को अगर स्नेक ने बाइट किया है, पहला तो ये कि वो स्नेक वेनम वाला था या बिना वेनम वाला था। जी। और जो लोग काम कर रहे हैं झाड़ फूंक का, उन लोगों को इतनी नॉलेज तो है कि वेनम वाला कौन सा होता है और बिना वेनम वाला कौन सा स्नेक। हाँ, तो ये तो कन्फर्म है। सपोज करो रेटल स्नेक है, रेटल स्नेक के जबड़े में काफी सारे दांत होते हैं। जी। ठीक है, तो उसको जो वेनम वाला स्नेक होगा उसके दो दांत होते हैं, और एक होता है आपका रसल वाइपर। रसल वो वाइपर। हाँ, उसके चार दांतों से वाइट करता है। उसके जब अब किसी व्यक्ति को वाइट करेगा तो चार दांतों का छप जाएंगे, उसको मतलब गड़ेंगे, निशान आ जाएगा। और जो नॉर्मल है, जो कोबरा है या कॉमन क्रैक है, उसके दो दांतों से। जी। और जो दोनों दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, जैसे कि आपने सुई की जो सिरिंज देखी है आगे लगी होती है। हाँ, हाँ, जो डॉक्टर के पास हाँ होती हाँ है। हाँ, जी। जैसे वो इंजेक्ट करता है दवाई को बॉडी में, ठीक वैसे ही स्नेक के दांत होते हैं खोले। तो वो जैसे बॉडी को खाता, ऐसे वाइट करता है, तो वो दांतों के जरिए ही अपने वेनम को बॉडी में इंजेक्ट करता है। हाँ, तो इसमें दो फैक्टर होते हैं भी। पहली बात तो ये होना चाहिए कि भी उसको काटा कौन से सांप ने है, कि भी वेनम वाला या बिना वेनम वाला। यदि वेनम वाले ने काटा है, उसमें भी दो कारण है। अच्छा, पहला कारण ये कि अगर सपोज करो कि किसी वेनम वाले स्नेक ने किसी व्यक्ति को काट लिया, ठीक है, और आधा घंटे से ज्यादा हो गया उस व्यक्ति को, और उसको अभी लक्षण सामने नहीं आए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हो ना हो, उस स्नेक ने, सांप ने उस व्यक्ति को काटने से पहले किसी शिकार को अच्छा, वाइट किया है, और वाइट करते समय उसने अपना वेनम पूरा उस शिकार के अंदर डाल दिया। हो। हाँ तो ये कारण होता है हाँ, कि आदमी को मतलब उसने पहले से ही किसी को काटा है काटा हुआ अपने है। शिकार को, जिसमें खाना जो भी उसका भोजन श्रृंखला है, जैसे चूहा होता है, छोटे और सांप होते हैं, क्योंकि सांप भी एक दूसरे सांपों को खाते हैं एनीबॉडी ना। किसी को भी उसने हाँ हाँ काटा है, हाँ हाँ, उसके तुरंत जो भी बाद वो उसकी, दूसरे व्यक्ति को हाँ काटेगा तो फिर वो जहर मतलब उसमें नहीं बचता है, सांप हाँ, में। जो भी उसकी खाद्य श्रृंखला में आता है, उसको उसने वाइट किया है खाने के लिए। और अगर वो उससे थोड़ा सा ताकतवर है, तो कहते हैं ना जोर आजमाइश में से दो पहलवान आपस में टकराते हैं, तो एक दूसरे से जोर आजमाइश करते हैं, तो वो एक दूसरे को हराने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये वेनम वाले स्नेक होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा भी फोर्स के चक्कर में अपना पूरा एक्स्ट्रा जो वेनम होता है वो पूरा वेनम उसमें खाली कर देते हैं। जी। तो इनको क्या है कि 28 दिन का दोबारा टाइम लगता है उसको, वेनम को अपनी बॉडी में रिप्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, उसी जहर को दोबारा रिप्रोड्यूस करने के लिए 28 दिन का समय लगता है। तो अच्छा, इनकी जो ऐसा भी है। ग्रंथियों में जो जहर दोबारा से आएगा। तो अगर स्नेक ने वेनम वाले स्नेक ने किसी को काट लिया और आध घंटे तक लक्षण सामने नहीं आए, तो जाहिर सी बात है कि उसने किसी को पहले काटा हुआ है, उसमें अपना वो वेनम उसने वेस्ट कर दिया, उसके पास वेनम नहीं था, थोड़ा बहुत था तो लक्षण लेट आए। क्योंकि हमारी भी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी भाई एंटीबॉडीज काम करती हैं, तो थोड़े बहुत चीज को कई बार तो ऐसा होता है, हाँ किसी स्नेक ने पहले किसी को काटा और दोबारा से मान लो उसने हमें बाइट कर लिया और हम चले गए झाड़ फूक वाले के पास, तो बंदे को जहर तो बॉडी में गया ही नहीं है। अब वो झाड़ लगाए या ना लगाए तो उसको तो कुछ होना ही नहीं है। अब वो क्या करेगा कि उसको वो देखेगा कि भाई कहीं ना कहीं निशान, ठीक है भाई इसको वेनम वाले ने काटा या बिना वेनम वाले ने काटा, इस चीज तो का वो उन्हें झाड़ पता वगैरह होगा, लगाएगा। इस चीज का और उन्हें पता होगा। हाँ, झाड़ वगैरह लगाएगा, दवाई लगाएगा, जाने क्या क्या करेगा। अब उसी चक्कर में लोग बाग चले जाते हैं। अब जैसे बिना वेनम वाले ने काटा, झाड़ फूक लगाया, भेज दिया। अब उसे पता है कि भाई बिना जहर वाले से आपने काटा है, उसको अब कुछ होना ही नहीं है। इसी संदर्भ में मान लो किसी सांप ने किसी एनीबॉडी को, किसी को भी बाइट नहीं किया, सिर्फ उसने हमें बाइट कर लिया और वो जहर वाला था। अब अगर झाड़ फूक वाले के पास जाए तो डेफिनेटली मौत है, मरेगा बंदा। अच्छा, हाँ, तो इस चीज से हमें बचना चाहिए, तो इस उसके चीज लिए से हमें क्या करना तो चाहिए? यही है कि भाई अगर किसी भी उसमें जहर ना वाला अगर खा जाकर, ले। मतलब किसी भी, देखो पाखंड में ना घुसे आप। जी जी बिल्कुल। हम छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। आज हमारे इंडिया या इंडिया के आसपास जो मुल्क हैं, जैसे चाइना है, बहुत सारी कंट्रियां हैं जी। जो विज्ञान की तर्ज पर चल रही हैं और कहां से कहां पहुंच गई।
जी बिल्कुल। ठीक है। और अभी हमने एक नया वाक्य देखा था कि भाई रूस ने तो कैंसर की वैक्सीन ही बना ली है, हाँ, रूस को विज्ञान बहुत की आगे तर्ज है। पे ही। तो हम अंधविश्वास में जाएंगे तो भाई साहब सीधी सी बात है, गड्ढे में गिरेंगे, पीछे रह जाएंगे। हमारे यहाँ जो 2 3 4 जो प्रजातियां हैं, मुख्य रूप से कॉमन क्रैक है, रसल वाइपर है, स्कल्ड वाइपर है, और आपका इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है, जो मुख्य रूप से यहाँ पाई जाने वाली है दिल्ली एनसीआर के आसपास। उन्हीं सारे सांपों का एक ही एंटी वेनम बनाया अच्छा, जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें हाँ, सांप ने काट लिया है? बहुत केसों में ऐसा ही हुआ है कि लोगों को पता ही बाद में चलता है, जब वो लक्षण सामने आते हैं कि घबराहट हो जाना। जब कुछ समझदार लोग हैं वो उनको बताते हैं कि इनको तो ऐसे ऐसे, फिर उसकी बॉडी को चेक करते हैं, तो बॉडी पे कहीं ना कहीं जब निशान मिलते हैं पता चलो, फिर उसको उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी लापरवाही हाँ हमें नहीं करनी है। नहीं करनी, हॉस्पिटल जाएं। चाहे कोई भी उसका नजदीक अस्पताल हो, हाँ, जो भी उसमें सरकारी है, यदि आपके आसपास सरकारी अस्पताल है तो आप वहां जाएं, हम्म, और अन्यथा नहीं, प्राइवेट जाएं। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आपको जान बचानी है। तो आपने जाना दोस्तों आपको जो है सबसे पहले आपको सरकारी अस्पताल की तरफ या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई भी क्लिनिक आपके नजदीक है, तो हमारा सवाल ये था आपसे कि हमारा जो दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है उसमें हमारे कौन कौन सी कैटेगरी स्नेक्स की यहाँ पे पाई जाती है, मिल जाती है? जो मुख्य रूप से मैंने बताया आपको, रेटल स्नेक, जी जो जहरीली हैं वो तो है आपकी कॉमन क्रैक, जी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, रसल वाइपर, स्कल्ड वाइपर। जो अरावली हिल्स है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहां पे आपको रसल वाइपर, ये तीनों चारों प्रजाति मिल जाएंगी अमूमन। इनमें सबसे ज्यादा जहरीला कौन सा है? सबसे ज्यादा देखो, जहर तो सभी का जहरीला है, हर आदमी के लिए तो सारे जहर खतरनाक है, उसके जीवन के लिए सारे खतरनाक है। लेकिन सबसे तेजी से और सबसे घातक जो है वो है आपका रसल वाइपर। रसल वाइपर, हाँ, रसल वाइपर, उसका जो जहर है वो होमोटॉक्सिक है, क्योंकि वो बिल्कुल आदमी को खत्म कर देता है। अगर थोड़ा सा लेट जैसे वाइट किया और वेनम डाल दिया, तो उसका क्या होगा, आपके लक्षण और जो स्याप है नॉर्मल, आपके पलके भारी होना, इस तरीके से उसका क्या होगा, आपकी आंखों से लड़ाना, नाक से भी लड़ाना, इतना ज्यादा मसूड़े से भी इतना लड़ाना। खतरनाक होता है हाँ, उसका जहर? और जितना जितना मतलब ट्रीटमेंट इलाज के लिए देर होते चले जाओगे, आपकी बॉडी जहाँ उसने वाइट किया है वहां से गलना शुरू कर देगी आपकी स्किन, इतना ज्यादा खतरनाक। एक चीज और बताऊंगा, कभी भी किसी व्यक्ति को अगर कोई एक वाइट करता है जी और उस व्यक्ति ने उसको देख लिया है, हम्म, आजकल सभी के हाथ में ये एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उसका एक फोटो क्लिक जरूर कर लें। अच्छा, किसी भी स्नेक ने बाइट किया है तो उसका एक हाँ, फोटो क्लिक अगर कर लें। आप जैसे स्नेक ने बाइट किया, जी आपने देख लिया, देखने के बाद तो उसमें क्या होगा कि आप उसका पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको ट्रीटमेंट बहुत ही तरीके से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता हो गया, कंफर्म हो गया कि भाई ये वाला सांप था इसने काटा और है। इसका एंटीवेनम ये है। क्योंकि वो फिर वो 4 वाला एंटीवेनम नहीं लगाएंगे, वो फिर डायरेक्टली उसका ही एंटीवेनम लगाएंगे, और उसका एंटीवेनम लगेगा तो फिर आप जल्दी से रिकवर कर पाओगे। जी, तो ये थी जानकारी। आपकी एक वीडियो में हमने देखा था जो फेसबुक पे थी, और ये थी आपकी बॉम्बे एक्सप्रेसवे वीडियो थी, तो उसमें हमने देखा था मतलब काफी हैवी सांप था वो। पकड़या कट्टा मरवा। आपने उसे मतलब कैसे हैंडल किया, और मुझे लगता है शायद आपको काटा भी उसने ना? हाँ, मेरे को काटा। देखो इससे कोई जहर जहर नहीं? नहीं, वो बिना जहर वाला होता है, और वो अजगर था। तो अजगर में जहर नहीं होता? वो इंडियन रॉक पाइथन के नाम से उसको जाना जाता है। अच्छा उसके अंदर बिल्कुल भी वेनम नहीं होता, और अजगर जो होता है अपने शिकार को हमेशा जकड़ के और निगलता है। हाँ, जकड़ के मारता है, पहले उसकी मतलब उसको खत्म करता है, मौत करता है। जकड़ लिया, जकड़ने के बाद जैसे जैसे जो भी उसका शिकार है, जो भी उसकी खाने की प्रणाली में है, खाद्य पदार्थ जिसको वो खाता है, शिकार है जो भी उसका, तो वो क्या करेगा, उसको जकड़ेगा, पहले वाइट करेगा। वाइट करने के बाद आपको एक चीज मालूम भी नहीं होगी, अजगर के कितने दांत होते हैं? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, पता है आपको? नहीं, मैं अजगर के मैंने 108 दांत से ज्यादा होते हैं, 108 108 से ज्यादा दांत होते हैं अजगर के? अजगर के। और उसमें जहर नहीं होता? उसमें जहर नहीं होता, और वो सारे सारे दांत उसके, जैसे कि सपोज करो, तो दांतों की जो लाइन है वो 4 होगी, मतलब हर जबड़े में मतलब 2 लाइन होंगी, इस प्रकार से, ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे ही वी शेप में उसके बीच में भी ऐसे ही लाइन होंगी 2, और वो सारे दांत अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं अपने शिकार को जकड़ने के लिए। जी जी। हाँ, तो और काफी हैवी दांत होते हैं,
वो शिकार के दौरान टूट भी जाते हैं, फिर आ जाते हैं, टूट अच्छा, ऐसा जाते भी हैं। है? हाँ, वो आते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो आपकी बड़ी हिम्मत और तारीफ करनी पड़ेगी इस मामले में। तो बहुत हैवी था, वेट था, उसमें काफी हाँ, वजन था, कम से मेरे कम हिसाब से 20-25 किलो के 20-25 किलो आसपास। वजन था। मेरे पास आया था कॉल, एक अजगर है वो हाईवे के ऊपर आ चुका है और हो सकता है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, किसी गाड़ी के नीचे आ जाए। और काफी सारे लोग वहाँ तमाशा देख रहे हैं, कोई उसको कंकरी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छेड़ रहा है। अब देखो जाहिर सी बात है, कोई किसी को परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा तो भागेगा उधर उधर कहीं ना कहीं। तो मैंने बोला कि उनसे बोल दो कि वो परेशान ना करें, और मैं पलवल हूँ, और पलवल में मैंने 2 वाटर स्नेक उस दिन कैच किए थे। मैंने जब अजगर को रिलीज किया था तो वो स्नेक भी रिलीज किए थे, मैंने वीडियो छोड़ी थी। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझसे पहले 112 की टीम भी वहाँ मौजूद थी। जी। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई इनकी ठीक है, मैं कैच कर लूंगा इसको आसानी से। तो मेरे से वो कहने लगे 112 वाली टीम कि नहीं नहीं, हमने वन विभाग वालों को ऑलरेडी कॉल। मैंने कहा कोई नहीं, अगर देखो वन विभाग की टीम आएगी, पता नहीं कब आए, लेकिन उससे पहले मैं भी एक स्नेक कैचर हूँ, स्नेक कैचिंग का काम करता हूँ और काफी एक्सपीरियंस। तो जब तक वो वन विभाग की टीम आती, हो सकता है वो किसी हादसे का शिकार हो जाता। जी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि भाई जब मैं यहाँ आ बड़ा चुका प्यार हूँ है स्नेक्स तो के मैं भी प्रति आपका। इन लोगों की तरह तमाशगीर क्यों बनूं। हम्म। तो भाई मैं इसको पकड़ सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ और इसको सेफली कहीं इधर उधर छोड़ दूंगा। तो मैं फिर तमाशा क्यों देखूं, किसी का वेट क्यों करूं। तो मैंने रिक्वेस्ट की पुलिस की टीम से कि सर मैं कोई नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं इसको इजीली पकड़ लूंगा। हाँ पकड़ लूंगा, हम्म। आप बिल्कुल भी ना घबराओ। और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है कि भाई मैं इसको पकड़ के मार दूंगा या किसी को बेच दूंगा या मतलब इसके साथ कुछ और गलत करूंगा, ऐसी ऐसा सोचना आपका गलत है। क्योंकि फिर मैंने उनको विश्वास दिलाने के लिए अपना फेसबुक अकाउंट दिखाया, अपनी पिछली वीडियो दिखाई स्नेक कैचिंग की, यूट्यूब का बारे में विवरण दिया। तो तब उनको काफी हद तक मेरे पे विश्वास हुआ कि हाँ भाई ये ठीक, ये कैच कर सकता है। फिर उन्होंने अपने कैमरे से मेरे से पूछा भी था सारी चीजें। फिर उन्होंने मेरे को परमिशन दी, ठीक है आप इसको कैच कर लो। तो मैं जब कैच करने गया स्टिक के साथ तो उसने मेरे पर अटैक किया। हाँ, उसमें वीडियो में दिख हाँ, रहा है कि वीडियो में वो देखा अटैक कर होगा। रहा है। जब मैं स्टार्टिंग में उसके पास गया था तो उसने मेरे पर अटैक किया। अटैक करने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आया फुटपाथ से, फिर मैंने उसका फेस को दबाने की काफी कोशिश जोर की। से। और मैं देख रहा हूँ कि आपके मतलब हाथ पे पूरा ऐसे हाँ उसने हाँ हाँ अपने आप मतलब लपेट लिया है, हाँ। जैसे कि। तो फिर काफी कई बार वो मतलब फिसल जाता स्टिक से, तो फिर मैंने उसके फेस को दबाया और बाकी उसके पिछले हिस्से पे एक पैर को रखा था क्योंकि वो ज्यादा हिल रहा था। जी। तो फिर मैंने उसको पकड़ के और कट्टे में पैक करने का, जब मैं पैक कर रहा था तो उसका जबड़ा खुला हुआ था। जी। तो काफी सारे लोग थे वहाँ तमाशगीर, हेल्प के लिए नहीं आए। तो मैंने बोला यार उनकी हेल्प करा दो भाई, पकड़ो इसे। काफी हाँ, सही मशक्कत हो बात रही है। है, मेरी भी सांसें चलने लगी थी। क्योंकि हाँ, उसमें वजन था। वजन था ज्यादा, वजन था। 20-25 किलो। तो फिर एक भाई आया तो उसने कट्टा पकड़ा, तो मैंने जब कट्टे में डाला तो मैं उसको अंदर कर रहा था हाथ से छुड़ा के, तो मेरा हाथ स्लिप होके उसके जबड़े की तरफ चला गया। तो वहां से जब ये दांत लगा, क्योंकि मुझे पता है वेनम वाला तो है नहीं, क्योंकि जो वेनम वाला स्नेक है उसको तो बिल्कुल यहाँ से पकड़ना होता है, चाहे ग्लिप से पकड़ो आप, चाहे बिना हाथ से पकड़ो, सावधानी से उसको बिल्कुल ऊपर से पकड़ना होगा। अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपने उसको लूज पकड़ा वेनम वाले को तो वो आपको वाइट कर देगा। लग रहा है, देखो वाइट कर रहा है, वाइट कर रहा है, वाइट खा रहा है, देखो है ना। देखो इसने छोड़ दिया, देखो वेनम छोड़ दिया जहर। ये कंफर्म है। तो वेनम वाले स्नेक के साथ तो मजाक करने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से मजाक कर रहे हैं। एक सवाल था आपसे कि वाटर स्नेक्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनमें क्या जहर होता है वाटर स्नेक्स में? और अगर किसी को काट ले तो उससे कोई नुकसान होगा? नहीं, वाटर स्नेक में जहर नहीं। तो जो वाटर स्नेक है उसके अंदर बिल्कुल भी जहर नहीं है। आपने लगभग हजारों की संख्या में स्नेक्स को पकड़े हैं, मतलब लगभग होंगे 2-3 हजार के आसपास स्नेक्स। हाँ काफी, देखो मैं बताता रहा हूँ कि काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, 10-15 साल से, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी कुछ चंद दिनों से आए हैं। कुछ तो उससे पहले से जो हम पकड़ रहे थे, ना हमने कोई वीडियो बनाना, ना कोई रजिस्टर मेंटेन करना, बस फोन आना या कहीं से कोई सूचना मिलना, साइकिल से भग जाना, पकड़ के छोड़ देना। घर से पकड़ा जंगल में छोड़ दिया, किसी के नौरे से पकड़ा तो जंगल में छोड़ दिया। तो उनका कोई लेखा जोखा ही नहीं था। तो मतलब काफी ज्यादा टाइम हो गया आपको, आपका हाँ, काफी लगाव है काफी। अब तो स्नेक के प्रति इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि भाई ऐसा लगता है कि भाई इनको छोड़ो ना। लेकिन देखो किसी को कहीं से ला कर और अपने पास कैद कर लेना, ये भी तो एक प्रकार का एक अपराध ही है, और उसकी जिंदगी को कैद करना। जीव का जीने का अधिकार है, जब प्रकृति ने हमें बनाया है, कुदरत ने बनाया है,
तो कुदरत के हिसाब से हर जीव का जीने का अधिकार है हम्म। और हर जीव का अपना तरीका है जीने का। स्नेक्स क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या फिर नेचुरल से ऐसी देखो, कौन सी चीज खाते हैं वो अब जिससे वो ये जीवित रहे? मांसाहार शाकाहार, देखो ये चीज तो मुख्य तो हम लोगों पे लागू होती है। जी। बाकी स्नेक जो होते हैं, स्नेकों को भी खाते हैं। अच्छा, हाँ, स्नेक जैसे, स्नेक को भी खा जाता हाँ है? जी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ही सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा और सबसे ताकतवर स्नेक पाया जाता है, जिसे बोलते हैं किंग कोबरा। जी। वो जो दुनिया में जो वेनम वाला स्नेक है, हम्म। जो आकार में दुनिया का सबसे बड़ा होता है, अच्छा, इसीलिए उसको नाम मिला हुआ है किंग कोबरा। किंग कोबरा। हाँ, और उसकी जो औसत हाइट है वो 14-15 फुट होती है, हम्म। और हाईएस्ट जो उसकी लंबाई है वो 18 फुट होती है। और जब वो अपनी पीक पे होता है ना, और कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाए जंगल वगैरह में कहीं भी, या उसको पकड़ता है, तो वो काफी हाइट तक ऊंचा उठ जाता है। कम से अच्छा, कम 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट तक भी चला जाता है। मतलब जो अपनी, मिनिमम, मतलब जो अपनी, मैक्सिमम जो हाँ हाइट आदमी की उससे भी ऊपर चला हाँ, जाएगा? सपोज करो उसकी हाइट अगर 12 फुट है, हम्म। स्नेक किंग कोबरा की, हम्म। और वो जमीन पे रेंग रहा है, और जब वो अटैकिंग अवस्था में आएगा तो 12 फुट का वो है, तो 7 फुट 8 फुट तक खड़ा हो जाएगा वो, अपनी बॉडी को इतनी हाइट तक ले जाएगा। इतनी मतलब फुर्तीला हाँ, और सांप? बिना किसी सपोर्ट के, सबसे बड़ी जी। बात है बिना किसी सपोर्ट के। एक तो होता है कि पेड़ के सहारे चढ़ जाना, लेकिन वो बिना किसी सपोर्ट के ऐसे खड़ा हो जाता है किंग कोबरा। और किंग कोबरा ही एक ऐसा स्नेक है जो कि सारे जहरीले सांपों को या बिना जहर वाले सांपों को खा जाता है। खुद मतलब दूसरे सांपों को ही खा जाता खा है? जाता है। अच्छा, ये क्या हाँ, बात हुई भाई? ये तो उसका भाई देखो, आहार है, उसकी आहार आहार श्रृंखला है, वो वही है, क्योंकि वो ताकतवर है तो हाँ, दूसरों को नहीं तो छोड़ता है। वो उसका जो मुख्य जो भोजन है वो रेटल स्नेक, वो अच्छा, रेटल स्नेक को सबसे ज्यादा पसंद होता है, रेटल स्नेक को खाता है? रेटल स्नेक को। और किंग कोबरा ही एक ऐसा स्नेक है जो कि अपना, मतलब जब वो मादा जो किंग कोबरा होती है, वो जब अंडे देती है, तो वो जैसे घोंसला बनाते हैं ना पक्षी हम्म। लकड़ियों का, ऐसे ही घोंसला बनाते हैं घास का। किंग कोबरा हम्म। घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडा रखते हैं, और उनकी फिर रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं अंडे पे, घोंसले पे काफी काफी, जब तक वो बच्चे नहीं निकलते तब तब तक तक। बैठे रहते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनका अंडे नहीं देते, जो सिर्फ सीधा बच्चा होता है, ऐसे भी कुछ प्रजातियां ऐसा हैं? है, एक ही मात्र स्नेक है जो अंडे नहीं देता, डायरेक्ट बच्चे होते हैं, वो है रसल वाइपर। रसल वाइपर? हाँ जी। जी। तो क्या मतलब उसका डायरेक्टली बच्चे ही पैदा होते हैं अंडे? हाँ, डायरेक्ट बच्चे होते हैं, अंडे नहीं होते। बाकी सब स्नेक्स के अंडे बाकी होते हैं? सब स्नेक अंडे देते हैं। तो सुना साथियों आपने, ऐसा भी कुछ है, स्नेक्स की प्रजातियां बहुत है, लाखों है भाई पूरे वर्ल्ड में। हमारे जो देश एनसीआर में, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, तो वो कुछ अलग चीजें यहाँ पे हमारे यहाँ जानने तो की देखो, जरूरी है। ऐस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे स्नेक हैं कि एक वाटर स्नेक है, हम्म। ये तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं तालाबों में, हम्म। वो तो होते हैं बिना जहर वाले, जी। एक समुद्र के अंदर पाया जाता है। अगर कोई वो टच भी हो जाए ना उसकी बॉडी से, हम्म। और वो सपोज करो, तब भी जहर लो, आदमी मर जाता है। ऐसे ऐसे स्नेक हैं समुद्र के अंदर भी। समुद्र के अंदर भी हाँ ऐसे जी। है? इतना जहरीला? एक, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, एक स्नेक है, वो बिना जहर वाला है, और वो अमेरिका के अंदर पाया जाता है। लेकिन वो पता क्या करता है, वो जहरीले सांप को खाता है। जहरीले सांपों को खाता है? बिना जहर वाला स्नेक जहरीले जहरीले सांपों सांप को ये को जो खाता है। स्नेक्स हैं, ये अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं? इनकी कोई आंख नाक कान, इनका नाक आंख कान ये कुछ होता है ऐसा? मैंने आंख तो देखी है, बट मैंने कभी नाक नहीं देखी है स्नेक की, और भाई ना ही मैंने कान कभी देखे हैं, तो इसके नहीं, बारे में थोड़ा नथुने सा से, बताएं। इसके थोड़े से जो नथुने होते हैं स्नेक के फेस पे, थोड़े से छोटे छोटे, ठीक है। जिनसे वो और सांस लेते हैं? हाँ, और बाकी कान जो होते हैं स्नेक के वो नहीं होते, क्योंकि वो सुनता नहीं है, स्नेक तो होता है उसे बहरा। अपने शिकार के बारे में कैसे पता चलेगा? स्नेक की जो सुनने की जो क्षमता है वो होती है 0, लेकिन जो बॉडी है, जो ये रेंगता है, जब सर जमीन पर रेंगता है, और जब हम चलते हैं, गाड़ी चलती है, कोई भी चीज है जो चलती है, या कोई और दूसरा जीव वो चलता है, हम्म। तो जो जमीन पे जो चलने के बाद जो उसकी शॉक वेव निकलती है जी। आहट से, हाँ। तो उस शॉक वेव को ये महसूस करता है, अच्छा। शॉक वेव को महसूस करता है। और इंसान
या कोई और जीव उसकी गंध को स्मेल करता है, और उसके अंदर जो इसकी देखने की जो क्षमता होती है वो, जैसे कि कैमरा होता है ना, इंफ्रारेड कैमरा, नाइट विजन वाला, कि अगर हमको कोई, हम नाइट विजन कैमरे से बनाएंगे इंफ्रारेड कैमरे से, तो उसमें हम कपड़े नहीं दिखेंगे, हमारा ओनली ब्लड दिखेगा कि हमारे अंदर ब्लड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसी प्रकार से ये कुछ ऐसे देखते हैं अपने आंखों से और जीवों को, कि भाई कौन सा जीव जीवित है, कौन सा मर चुका है, किसके अंदर जान है, किसके अंदर जान नहीं है, किसका ब्लड फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। ये इन चीज उस तरीके से काम करते हैं। तो ये मतलब अपनी रेंगने की अवस्था को ऐसे पहचान के हाँ, ये शॉक अच्छा ब्रेकर से करते काम करते हैं। और हम्म। जो एक चीज और, हैं। स्नेक के अंदर आपने अमूमन काफी सारे स्नेकों में एक चीज कॉमन देखी होगी, कि जब वो जीभ निकालते हैं तो वो जीभ दो साइडों में निकलती है। हाँ, किसी किसी स्नेक की ऐसे दो होती है कि इधर जाती है कि हाँ इधर हाँ, जाती है, तो किसी ने उसका अमूमन अमूमन स्नेकों के अंदर जीभ ज्यादातर होती डबल ही होती डायरेक्शन है। में चलती है। अच्छा, हाँ, तो वो जीभ ऐसा क्यों है? वो कहने के लिए जीभ है, हम्म। लेकिन वो उसका एंटीना है, वो उससे सिग्नल पकड़ता है कि अच्छा, स्मेल किस डायरेक्शन से जा अगर रहा है। उसकी मतलब जीभ दो दिशाओं में ऐसे बदली हुई है, हाँ हाँ तो इधर अलग पता करेगा और इधर अलग पता हाँ करेगा। हाँ हाँ, अच्छा। मतलब जैसे कि वो जीव निकलता है बार बार, हम्म। रिपीट करता है बार बार, तो बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि वो सेंस करता है कि गंध किधर से ज्यादा तेज आ रही है, तो जिधर से गंध ज्यादा तेज आएगी आएगी वो इसका उधर की मतलब तरफ उसका वो मूव स्कार करेगा। नजदीक है। हाँ, नजदीक है, उधर ही तरफ वो मूव करता है तो ऐसे उसको करके पकड़ने के लिए। जी, तो ऐसे करके पता हम्म, चला है हम्म। कि स्नेक्स का क्योंकि जैसे कि भाई कुदरत ने हमें हाथ दिए हैं, हम्म, आंखें दी हैं, मुंह दिया है बोलने के लिए, तो इंसान के अंदर काफी सारी चीजें, तो ये जो जीव हैं इनको, हर जीव को अलग एक एबिलिटी है, अलग ताकत है, अलग क्षमता है हमसे ज्यादा। बस फर्क इतना है कि हम एक समूह बना सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम दूर जा सकते हैं, बहुत दूर, वहां भी अपना सर्कल बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ इनका कुछ छोटा दायरा होता है, अपने छोटे दायरे के अंदर ही पूरा जीवन काटते हैं। तो कुछ स्नेक्स का मैंने सुना है कि किसी की इनकी उम्र जो है काफी ज्यादा होती है स्नेक्स की। उम्र नहीं, के बारे में क्या ख्याल है आपका? उम्र के बारे में देखो, हमारे यहाँ पे अमूमन जो हमने पूछा है, पता होता है स्नेक की जो उम्र है ना, वो हमारे यहाँ पर जो आबादी क्षेत्र के आसपास रहते होंगे, देखो नेचुरल जो उम्र है 10 साल, 15 साल, 20 साल, जी। ठीक है, ये तो होती है, अपनी जो वयस्क हो जाता है और बुढ़ापा तब मरता है। लेकिन आबादी क्षेत्र में आ जाए, कंस्ट्रक्शन जोन में आ जाए, तो वहां तो वो 2 महीने का हो तब भी मारा जाएगा। जी जी हाँ भी, हमसे जब इंसानों से मुठभेड़ होती है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो जंगल कटेंगे, उनका जो रहने का घर है, आशियाना, वही नहीं रहेगा, तो किधर करें भागेंगे, गाँव की तरफ भागेंगे। और सबसे मेन एक चीज और है, जो इंसान गांव देहातों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पर उनके घरों के आसपास स्नेकों को देखा जाना, ये चीज दर्शाती है कि जहाँ चूहा होगा वहां स्नेक होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि गांव में आपने देखा होगा भाई, पहले मट्टी के नाज के कुठला हुआ करते थे, मट्टी के उसमें डाल दिया या बोरे में डाल दिया, धान है, नाज है, जो भी चीज है, मतलब जो भी चूहा खा सकता है, ऐसी चीजें घर गांव में, खेतों में और घरों में अक्सर पाई जाती है। जहाँ चूहा होगा वहां स्नेक होगा, स्नेक चूहे की गंध को स्मेल करता हुआ उसके पास पहुंच जाएगा, इसी वजह से वो घर में हाँ, आता है। इसीलिए इंसानों की और स्नेक की मुठभेड़ होती है, तभी आमना सामना होता है। नहीं तो ये तो इतने साई और इतने शर्मीले होते हैं कि इंसानों से डरते हैं और अपने जंगल में रहना पसंद करते इंसानों के पास कुछ हैं, जाना मतलब भी नहीं है पसंद नहीं इनका। करते। हमेशा ये जो जीव होते हैं इंसानों से डरते हैं, उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं, उनके पास जाना ही पसंद नहीं करते। लेकिन जब जंगलों को आप काटोगे, आप साल दर साल चीजों को घटाते चले जा रहे हो, जी। आप अपने आप को बढ़ाते जा रहे हो, चीजों को घटाते जा रहे हो, तो दूसरी योनि में चला जाएगा, फिर वो इच्छाधारी बन जाएगा। ये सिर्फ एक भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नेक्स का 20-25 साल तक अपना हाँ, बस रहता बस ही है। बस, यही अच्छा जी, है। तो ये था आपका स्नेक्स को लेकर प्यार, हम्म। मोहब्बत और कुछ ऐसी बातें जो नीरज भाई ने हमें बताई स्नेक्स के बारे में। मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा लोगों से कि भाई देखो, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो और उस क्षेत्र में आपके घर या आपके आसपास अक्सर सांप देखे जा रहे हैं,
और आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो सीधी सी बात है भाई, आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो पड़ी हैं, काफी सारे स्नेक कैचर्स हैं जो अपना अपना ज्ञान बताते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब, सबके पास नॉलेज है और सब अच्छे तरीके से ही आपको गाइड करते हैं। हाँ, वो आपको भ्रांति नहीं फैलाएंगे, जो कैचर्स हैं वो आपको सटीक जानकारी देंगे। हमारे जो नीरज भाई है ये भी स्नेक कैचर्स हैं, तो दिल्ली एनसीआर से पलवल से लेकर दिल्ली तक के बीच में जिस भी एरिया में आपको स्नेक अगर मिलते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी आईडी पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे बोल सकते हैं। तो ये तो रही मेन स्नेक्स के बारे में बात। तो अभी थोड़ा सा जान लेते हैं हम नीरज भाई से कि आपकी जो फेसबुक जर्नी है, 38,000 फॉलोअर्स हैं, काफी होते हैं, बहुत मेहनत की होगी लग रहा है देखकर ही। तो ये जो फेसबुक जर्नी है आपकी, और ये कैसे आपका मन बना कि भाई मुझे फेसबुक पे वीडियोस डालनी चाहिए, मुझे अपलोडिंग करना चाहिए, या फिर मुझे इसमें आना चाहिए, और उसके जरिए ही फिर हमें भी पता चला। क्योंकि कुछ लोगों का है ना, कुछ लोग वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन अपने उस तरीके से अकाउंट्स को, चीजों को और अपनी आईडीज को हैंडल नहीं कर पाते। तो थोड़ा ये बताएं कि आपने कैसे मतलब प्रोग्रेस इतनी 38,000 फॉलोअर्स की जो है तय करी है, ये सफर जो आपका कैसा रहा? ये ऐसा है भाई, देखो, हमें कभी फेसबुक या यूट्यूब या सोशल मीडिया के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और ना ही कोई ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि भाई हम यहाँ इसको एक इनकम सोर्स के तरीके नजरिए से देखते थे। फेसबुक अकाउंट खुलवाया, एक दोस्त ने खोला, उसको तो आईडी बनानी भी नहीं आती थी, तो कैसे बनाते हैं, उसने बना दी फेसबुक पे। कई बार पासवर्ड मिसिंग हो गया। हाँ, एक होता है कि अपना ये काम है तो उसी में लगे रहते हैं। हाँ, तो कई बार मिस हो गया, उसी ने फिर री पासवर्ड डाला, बताया कभी याद रखना, लिख के दिया पर्ची में, कभी दूसरा फोन लेना हो, चेंज करना हो, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको शेयर कर देना। कैसे पता चला कि मतलब फेसबुक पे हमें आना चाहिए कि मुझे ये सोशल मीडिया मुझे उभार मतलब कुछ अच्छा कर सकता है? अर्निंग का जो वो है, वो मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था। बोला कि भाई अब फेसबुक जैसे यूट्यूब से पैसा आता है, ऐसे ही फेसबुक से भी पैसा आ रहा है। तो फेसबुक पे आप वीडियो डालोगे, अपना कोई कंटेंट बनाओगे और बड़े के साथ अर्निंग आएगी। तो मैंने भी, मुझे तो पता नहीं है क्या करना है, तो कहना ऐसे ऐसे करके ये वीडियो डाल। तो उसने बोला कि रीपोस्ट मतलब किसी और की वीडियो उठा के एचडीसी मत डालना, वो कॉपीराइट लग जाएगा। तो मुझे सुन रहे हो आप भी? रीपोस्ट किसी को भी नहीं डालनी है। अगर आप क्रिएटर हो तो, आप अगर क्रिएटर हो, आप अपना अकाउंट अगर एज ए क्रिएटर के तौर पे चला रहे हो तो आप किसी और की वीडियो अपने अकाउंट पे डायरेक्टली ना डालें, उससे कॉपीराइट आता है। उसमें कॉपीराइट आता है और वो आपका मोनेटाइजेशन का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो अभी आपका मोनेटाइजेशन का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया है? हाँ, मेरा अपने मतलब दोस्तों के थ्रू सीखा? हाँ, मेरे फ्रेंड ने बहुत हेल्प की मेरी इसमें। मेरा फ्रेंड है जिले, उसने बहुत ज्यादा हेल्प की मेरी। तो आप सोशल नेटवर्किंग पे आए, हाँ, उसके थ्रू फिर आपने सोशल मीडिया की ना ये भी ताकत है, अगर कोई कहीं पे कुछ गलत कर रहा है तो आप मतलब उसकी वीडियो बनाकर किसी को टैग करके एक अपलोड कर सकते हैं। तो दूसरा जो व्यक्ति है, जो आपका सीनियर अधिकारी है या उस जगह का सीनियर अधिकारी है, वो उस वीडियो को देखेगा और उस जो चीज को, जो गलत कार्य हो रहा है उसका समाधान किया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो है आपको एक सीख मिलती रही और आप अपने नेटवर्क पे आगे बढ़ते रहे। आपने पूरे गांव के बारे में पूरा ही बता रखा है, गांव के बारे में, स्नेक्स का आइडिया के बारे में। स्नेक्स का आइडिया ये मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया से ही हम इस पे भी अपलोड कर सकते हैं। ये भी मेरे को उसने सजेशन किया था जिले ने, तो वीडियो अभी जब करता है तो कोई बात नहीं, तो तू समाज सेवा भी कर रहा है और स्नेक भी कैचिंग करता है। तो भाई देखो, सोशल मीडिया वो ताकत है कि आपको, कहते हैं ना भाई, कि जमीन से ऊपर पहुंचाने की क्षमता रखती है। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है ना, और आप उसको जाया ना जाने दें, क्योंकि अपने टैलेंट का, क्योंकि कई बार क्या है कि आपको खुद को नहीं पता होता कि आप कितने टैलेंटेड हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि कई बार बहुत सारे लोगों में इतना टैलेंट है रियलिटी में ही, उनको खुद को नहीं पता कि हमारे अंदर टैलेंट कितना है और हम कौन से कोहिनूर हीरे हैं। तो भाई, इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपको गिराने वाले भी करोड़ों मिल जाएंगे और आपको उठाने वाले भी हजारों मिल जाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर टैलेंट है ना, एक्चुअल में आपको पता हो या ना हो,
जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, जो भी आप कार्य करना चाहते हो, जिसमें आपको महारत हासिल है, उसके रिलेटिव आप अपनी वीडियो बनाएं सोशल मीडिया पे, वो अपलोड करें। अगर आपको लगेगा, जो आपके दर्शक जो देखेंगे, आपको लगेगा उन लोगों को जो पहचानेंगे आपके टैलेंट को सही मायने में, तो चाहे करोड़, एक साइड करोड़ लोग हो जाए आपको गिराने वाले, मैं कहता हूँ एक बंदा आपको उठा देगा, अगर वो सही बंदा है और उस आपके टैलेंट को पहचान गया। तो ये देख रहे हो आप, कितनी जबरदस्त बात कही है भाई नीरज ने। तो आपको क्या है ना, अपने किसी भी चीज से, अपनी किसी भी चीज को लेकर घबराना नहीं है। अगर ये ऐसा नहीं करते, इनकी मेहनत नहीं होती, तो आज इनके 38,000 फॉलोवर्स नहीं होते। वो भी स्नेक कैचिंग का जो काम करते हैं, ये वो भी इतना बेहतरीन लेवल पे नहीं पहुंचता। आज इनको जगह जगह से कॉल्स आती है, ये सब सोशल मीडिया का ही कमाल है। आज इनको हर जगह दिल्ली एनसीआर से बुलाया जाता है, इसी वजह से बुलाया जाता है कि ये अच्छे स्नेक कैचर्स हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप भी किसी भी चीज को लेकर घबराएं ना, और बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप अपने दम पे जो भी करना चाहें, जैसा कि नीरज भाई ने बताया, मेहनत करें, अच्छे से करें, घबराएं ना, दबे ना किसी भी चीज से। यही मैं कहना चाहूंगा कि ये थे हमारे नीरज भाई के साथ मुलाकात। तो आपको अगर आगे से कोई भी स्नेक कहीं भी दिखाई दे या पता लगे, तो आप हमारे नीरज भाई जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार जरा हमारे दर्शकों को बता दें। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है नीरज स्नेकमैन के नाम से जी, और फेसबुक पर मेरा पेज है नीरज जाटव के नाम से, और मेरा मोबाइल नंबर है 9654332089। एक बार हिंदी में बता देता हूँ, 9654332089। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जिस किसी के भाई के घर में, नौरे में, कहीं भी आसपास जहाँ वो रहता है, वहाँ स्नेक मतलब घर में कुछ स्नेक जो है आपके आसपास है और आपको दिख रहा है, तो भाई साहब आप कॉल करके बुला सकते हो, बिल्कुल आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे कोई चार्ज पे नहीं करता, स्नेक कैचिंग का कोई चार्ज पे नहीं चार्ज पे करता। नहीं करते।